दोस्तों, प्रथम ने दिया राध्या को गिफ्ट में कंगन और उस कंगन को अपने हाथों से पहनाया। राध्या के कलाइयों में फिर जब राध्या एकता भाभी की सहायता करती है, उसके बाद राध्या को पता चलता है कि एकता भाभी जो पैसे उन आदमियों को दे रही थी, वह पैसे किसी और के लिए नहीं बल्कि नौकरी के लिए दे रही थी। तो होता है बहुत बड़ा खुलासा। वहीं दूसरी तरफ जब निहारिका की सारी सच्चाई राध्या प्रथम से बताती है, तो प्रथम खुश होकर राध्या को गिफ्ट देता है। कंगन और दोनों के बीच प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर निहारिका और दादी चलती है, एक ऐसी चाल जिसे देखने व सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। अब क्या है दादी और निहारिका की वह अगली चाल आप लोगों से बताऊंगा। उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि एकता भाभी का पीछा करते हुए राध्या उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एकता भाभी मित्तल परिवार से चुराए हुए पैसे कपड़े वाली कंपनी में जाकर एक आदमी को दे रही होती है। राध्या को लगता है कि एकता भाभी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, भाभी को इसलिए वह पैसे मांग रहा है। तभी वहां राध्या जाकर पाइप से उस आदमी के हाथ पर मारकर पैसे वापस छीन लेती है। फिर वहीं पर एकता भाभी डांटते हुए राध्या से बताती है, राध्या तुम यह क्या कर रही हो? मैं खुद जानबूझकर इन्हें पैसा दे रही हूँ क्योंकि मैं नौकरी करना चाहती हूँ और यह मुझे नौकरी दिलाएंगे। यह सुनकर राध्या चौंक जाती है और उसका इरादा बदल जाता है और एकता भाभी का साथ देने लगती है। राध्या वहीं दूसरी तरफ जब निहारिका और दादी को पता चलता है, तो निहारिका और दादी चलती है एक नई चाल राध्या को फंसाने के लिए। यही आप लोगों को सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में देखने को मिलने वाला है कि एकता भाभी जोर से चिल्लाती है, राध्या तुम ये क्या कर रही हो? राध्या हैरान रह जाती है जब एकता भाभी सख्ती से कहती हैं, मैं ये पैसे अपनी मर्जी से दे रही हूँ, मैं नौकरी करना चाहती हूँ और ये लोग मुझे नौकरी दिलवाएंगे। यह सुनकर राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह समझ जाती है कि भाभी मजबूरी में गलत रास्ता चुन रही है। राध्या का दिल पिघल जाता है। वह एकता भाभी से कहती है, भाभी अगर आपको नौकरी करनी है तो हम सही तरीके से करेंगे, मैं आपके साथ हूं। दूसरी तरफ जब राध्या निहारिका की सच्चाई प्रथम के सामने रखती है, तो पहले तो प्रथम को विश्वास नहीं होता, लेकिन जब उसे सारे सबूत मिलते हैं तो वह भावुक हो जाता है। प्रथम को एहसास होता है कि राध्या ही उसका सच्चा साथ दे रही है। खुश होकर वह राध्या को एक खूबसूरत सा गिफ्ट देता है और कहता है, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। दोनों के बीच प्यार और भरोसा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। फिर शुरू होती है नई साजिश। जब निहारिका और दादी को इस बात का पता चलता है कि राध्या ने उनकी सच्चाई उजागर कर दी है, तो दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दादी गुस्से में कहती हैं, अब बहुत हो गया, इस राध्या को उसकी औकात दिखानी होगी। निहारिका चालाकी से मुस्कुराती है और कहती है, दादी अब ऐसी चाल चलेंगे कि राध्या खुद अपने ही जाल में फंस जाएगी। दोनों मिलकर एक नई साजिश रचती हैं, राध्या को चोरी और धोखाधड़ी के झूठे इल्जाम में फंसाने की। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राध्या इस नई चाल से खुद को बचा पाएगी? क्या एकता भाभी सच में सही रास्ता चुनेंगी? और क्या प्रथम हमेशा राध्या पर भरोसा करेगा? आगे फिर आप देखेंगे कि निहारिका और दादी अपने कमरे में बैठी अगली चाल की योजना बना रही थीं। दादी धीमी आवाज में बोली, राध्या को घर से बाहर करना होगा और वो भी ऐसे कि कोई उस पर शक भी न करे। निहारिका मुस्कुराई, दादी अगर घर के लॉकर से पैसे और गहने गायब हो जाएं और सबूत सीधे राध्या के कमरे से मिले, तो दादी की आंखों में चमक आ गई। कमाल की सोच है। अगले दिन मौका मिलते ही निहारिका चुपके से लॉकर से कुछ गहने निकाल लेती है और राध्या के कमरे की अलमारी में छिपा देती है। शाम को अचानक दादी पूरे घर में हंगामा खड़ा कर देती हैं। अरे मेरे गहने लॉकर से गहने गायब हैं। पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। प्रथम भी घबराया हुआ आता है। दादी सीधे राध्या की तरफ इशारा करती हैं, जब से ये लड़की इस घर में आई है तब से ही अशांति शुरू हुई है। राध्या सन्न रह जाती है। दादी आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया।
लेकिन निहारिका मासूम बनते हुए कहती है, भैया हमें सबके कमरे की तलाशी ले लेनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ जाए। जब राध्या के कमरे की तलाशी ली जाती है तो अलमारी से वही गहने निकल आते हैं। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। प्रथम की आंखों में विश्वास और शक दोनों तैर रहे होते हैं। राध्या, ये सब क्या है? राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझ पर विश्वास कीजिए प्रथम जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे फंसाने की साजिश है, दादी गुस्से में कहती हैं। सबूत तो साफ है। प्रथम चुप हो जाता है। यही चुप्पी राध्या को अंदर तक तोड़ देती है। उधर एकता भाभी सब कुछ देख रही होती है। उन्हें याद आता है कि दोपहर में उन्होंने निहारिका को राध्या के कमरे से निकलते देखा था। क्या एकता भाभी सच बोलने की हिम्मत जुटा पाएंगी? क्या प्रथम अपने दिल की सुनकर राध्या का साथ देगा या दादी और निहारिका की चाल कामयाब हो जाएगी? राध्या आंसुओं के साथ अपना सामान समेटने लगती है। वह धीरे से कहती है, अगर मेरे रहने से इस घर की इज्जत पर सवाल उठ रहे हैं तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। तभी दरवाजे पर एकता भाभी आ जाती है। राध्या, तुम कहीं नहीं जाओगी। राध्या हैरान होकर उन्हें देखती है। एकता भाभी पहली बार पूरे परिवार के सामने बोलने का फैसला करती हैं। सभी हॉल में इकट्ठा होते हैं। एकता भाभी कांपती आवाज में कहती हैं, मां जी, मैंने दोपहर में निहारिका को राध्या के कमरे से निकलते देखा था और उसके हाथ में कुछ था। पूरा घर सन्न रह जाता है। निहारिका गुस्से में बोलती है, ये झूठ है, आप मुझे फंसा रही हैं। लेकिन तभी राध्या को कुछ याद आता है। वह तुरंत अपने कमरे में जाती है और मोबाइल निकालती है। मैंने कुछ दिनों पहले अपने कमरे में छोटा सा कैमरा लगाया था क्योंकि मुझे शक था कि कोई मेरी चीजें छेड़ रहा है। सबकी सांसें थम जाती हैं। वीडियो चलाया जाता है और उसमें साफ दिखाई देता है कि निहारिका चुपके से अलमारी में गहने रख रही है। सच्चाई सामने आते ही प्रथम का गुस्सा फूट पड़ता है। निहारिका, तुम इतनी गिर सकती हो? निहारिका घबराकर दादी की तरफ देखती है। दादी सख्त आवाज में कहती हैं, हाँ, ये सब हमने किया क्योंकि हमें इस घर की बहू पसंद नहीं। पूरा परिवार दंग रह जाता है। प्रथम सबके सामने राध्या का हाथ पकड़ता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। अब से चाहे जो हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। राध्या की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आती है। दादी चुप जरूर हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों में अब भी हार नहीं दिखती। वो मन ही मन कहती हैं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अब आगे क्या होगा? क्या दादी सच में शांत बैठेंगी या कोई और बड़ा तूफान आने वाला है? आप लोग अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। अब मैं YouTube से बता दूं कि मैं कोई AI नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ, यानी एक इंसान हूँ। इंसान वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर के आने वाली कहानी में यही सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ और किसी अगले टॉपिक पे। बाकी इस वीडियो को इतना दुलार प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।